अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाली थी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मुझे लगता है कि हमें जश्न ईद मिलादुन नबी पर नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको कहूँगी या बताऊँगी जो करनी चाहिए। सबसे पहले जो मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ देख रही हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि जब भी जश्न ईद मिलादुन नबी होता है और जुलूस निकलता है, तो हम जब ये खुशियाँ मना रहे होते हैं तो बेहतर है कि ख़वातीन छतों पे जाकर बिना सर पे दुपट्टा लिए या अपने आप को बिना कवर किए छतों पे ना जाएं, और कोशिश करें कि आप लोग खिड़की के अंदर से ही, खिड़की पर अमूमन हमारे पाकिस्तान में पर्दा डला हुआ होता है, तो आप लोग पर्दे के पीछे से जो है झांक कर देख लीजिए। इस तरह से देखिए कि मर्दों की नज़र आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ख़वातीन जो है ना पर्दे का थोड़ा सा एहतमाम करना शुरू करें। फिर दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, वो तो जुलूस में निकल ही जाती हैं, और या तो फिर जो है लड़कियां या बच्चियां जो हैं उनको बाइकों पे बिठा बिठा के भेज देते हैं कि चीज़ें मिल जाएंगी। इस चक्कर में देखिए, अपनी बच्चियों की हिफाजत करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप ही उनकी हिफाजत करेंगे और कोई आकर नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि अपनी बच्चियों को समझाएं कि हमें इस टाइम पर घर पे रहना है, घर से नहीं निकलना है, क्योंकि जब आपकी बच्ची घर से बाहर जा रही है, इस कदर उस वक्त रश होता है, इतना जुलूस होता है, कौन कहाँ आपको टच कर दे और कहाँ से कब निकल के बच जाए आपको नहीं पता चलेगा, और आप किसको बताएंगे, किससे शिकायत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ख़वातीन अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, अपनी खुद की हिफाजत खुद कीजिए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है कि जो खाना बट रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स में से फेंक रहे होते हैं या घरों में से फेंक रहे होते हैं, जो जुलूस निकल रहा होता है उन लोगों को, और लोग कैच कर रहे होते हैं चीज़ों को। इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़मीन पर गिर जाती हैं, थैलियाँ फट जाती हैं, जूस के डब्बे होते हैं वो फट जाते हैं, और खाना और ये खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ाया होती हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप लोगों के हाथ में जाकर खुद से बराह रास्त दीजिए, और अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप ज़ाया नहीं कीजिए। देखिए, चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये आती है कि डैग्स और स्पीकर्स हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चलाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो देखें, अपने घर की हद तक आप स्पीकर चलाने के लिए मना नहीं है। आप लोग खुशियाँ मनाएं, लेकिन अपने घर की हद तक जो है स्पीकर की आवाज़ रहनी चाहिए। अहले मोहल्ला उससे परेशान नहीं हो कि आपके आस पड़ोस में मोहल्ले में कोई बीमार है, वो शोर की वजह से तंग हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी तबीयत और बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, या फिर कोई पूरा दिन जॉब करके आया है, ड्यूटी करके आया है और वो रात में सोना चाह रहा है, लेकिन वो इस स्पीकर की आवाज़ की वजह से नहीं सो पा रहा है, या कोई रात की ड्यूटी करके आया है और फिर वो दिन में नहीं सो पा रहा है आपकी वजह से। तो देखें, किसी को तंग करना भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है तो इसका भी गुनाह आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने घर की हद तक चलाएं। ये 4 चीज़ें थी जो सबसे बड़े बड़े इश्यूज़ थे, जो मुझे लगते हैं कि डिस्कस होने चाहिए, और इनसे जो है लोगों को रुकना चाहिए इन चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई बेहयाई, बेपर्दगी, और दूसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको बताई कि रिस्क का ज़िया, और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो अहले मोहल्ला जो हमसे परेशान होते हैं, हमारे पड़ोसी हमसे जो परेशान होते हैं, कि इन सब चीज़ों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है। तीसरी बात, मैंने जो आप लोगों को कहा कि औरतें बिला ज़रूरत निकल जाती हैं, तो बिला ज़रूरत भी औरत को घर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने मना फरमाया। तो रिस्क का ज़िया है, खाने का ज़िया है, इस चीज़ से भी हमें मना किया गया है। ठीक है, हम मुसलमान हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखिए अपनी मुसलमान होने का सबूत दीजिए। ऐसे काम करें जिनसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो, ना के नाराज़ हो जाएं हमसे। तो हमें कौन से काम करने हैं जिनसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला खुश होंगे। क्या कर सकते हैं इस दिन खुसूसन, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। ठीक है, और 5 वक्त की नमाज़ आपने लाजमी पढ़नी है, वो नहीं छोड़नी किसी भी सूरत। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है, अगर आप इस काबिल हैं कि रोज़ा रख सकते हैं, तो कोशिश करें कि रोज़ा रख लीजिए। जितना हो सकता है आप बाहर निकलने से परहेज़ करें, अगर आप खातून हैं तो। ठीक है, और चौथी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। चाहे आप एक आयत पढ़ें, चाहे आप एक रुकू पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, या रुबा पढ़ें, या 1 से 12 पढ़ें, या फिर आप सिर्फ सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लीजिए, या सूरह मुल्क पढ़ लीजिए, कोई सी भी एक सूरत पढ़ लीजिए। भले से कुरान पाक खोल के आप सूरह नास ही पढ़ लीजिए, सूरह कौसर पढ़ लीजिए, सबसे छोटी सूरत। ठीक है, वो पढ़ लीजिए, लेकिन कुरान पाक लाजमी खोलें और एक ही आयत पढ़ें, बेशक एक आयत पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें। ठीक है, इतना आप एटलीस्ट एहतमाम लाजमी करें। जिन कामों के लिए हमें कहा गया ना, जिन चीज़ों का हमें हुक्म दिया गया है, कोशिश करें कि हम वो काम करें, बल्कि हम लोग और उल्टे काम कर रहे होते हैं, जिनसे जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होने के बजाय नाराज़ हों। देखिए, हम खुशी ही उनकी मना रहे हैं, उनके आने की खुशी मना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वो काम करें कि जिनसे उनको खुशी हो, जिनसे उनको खुशी मिले, ना कि वो जो है नाराज़ हों। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें जश्न ईद मिलादुन नबी वाले दिन इस तरह से कुछ एहतमाम करना चाहिए, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, क्योंकि घर में रहने की वाली बात जो है वो मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कहूँगी। बाकी मर्द भी जो है इसका एहतमाम लाजमी करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें और दुआएं करें।
कोशिश करें कि जो आपने तर्जुमे के साथ जो भी पढ़ा है, जो भी आयत पढ़ी, अगर वो आयत किसी कोई हुक्म है ना अल्लाह ताला की तरफ से, अगर आपने कोई ऐसी आयत पढ़ ली है कि जिसके अंदर हुक्म आ रहा है उसके तर्जुमे में, तो आप कोशिश करें कि आप उस हुक्म को याद रखें और उस पर अमल करें, ठीक है। और फिर कोशिश करें कि कुरान पाक को और नमाज को थाम लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अगर मेरी बातों से कोई भी आप लोगों में से इत्तेफाक करता है तो मुझे बताइए। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, मुझसे कोई किसी की दिल आज़ारी हो गई हो, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और आप लोगों की इन सारी बातों के बारे में क्या राय है और आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर मैंने कोई बात गलत की है तो वो भी बताइए, और अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ आई हैं और ठीक लगी हैं तो वो भी बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है आप लोगों को और ये बातें लोगों में फैलनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ जितना हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए, सदका जारिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और जो भी अपने ख्यालात हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें फैलाइए। अल्लाह हाफ़िज़।